युद्धवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि वहां के मंत्री की ओर से कहा गया है कि आप लोगों ने जब 360 पंजाब में हुआ था तो जाकर मुंह मीठा करवाया था मुख्यमंत्री का। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार ने किया है तो उनको भी लड्डू खिला दीजिए। हरियाणा सरकार ने भी तो किसानों के हित में फैसला लिया या फिर नहीं लिया युद्धवीर जी? भाई जान कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हरियाणा राकेश टिकैत या कोई दिल्ली से पंजाब के जो किसान थे, हाँ। उन लोगों का मुख्यमंत्री से कोई वार्ता हुई और उन्होंने किया होगा। हरियाणा के किसान क्या सोचते हैं वो तो हरियाणा के किसान इस बात में जवाब देंगे। ना तो हम लोग वहाँ पंजाब लड्डू खिलाने गए थे और ना हरियाणा लड्डू खिलाने गए, स्टेट का मैटर है। अब बात कल की बताऊं मैं, कल मुख्यमंत्री जी गए अलीगढ़ में, कहा मैंने 110 लाख करोड़ रुपया गन्ने का पेमेंट कर दिया, कोई एहसान किया, उन्होंने गन्ना दिया आपको, गन्ना पेमेंट कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द ये नहीं कहा कि ब्याज समेत गन्ने की कीमत और ब्याज लगा के 20,000 करोड़ बचा हुआ है, मैं 2 दिन में पेमेंट करूंगा, 5 दिन में पेमेंट करूंगा, 15 दिन में पेमेंट करूंगा, एक शब्द नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने 1775 रुपए आज प्रत्येक किसान बिजली का बिल भरता। देखो आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। सब आप, मैं इज्जत करता हूँ आपकी, और आप मुझे, मैं किसान हूँ और आप भी उसी खून से आप हैं, उसी से मैं हूँ। मेरे बीच में मत बोलना, मेरे बीच में मत बोलना आप। ये मैंने बता दिया आपको। अपनी बात रखेंगे आप जो है सीमाएं लांग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मैं बात करूं तो 1,40,000 करोड़ का से अधिक का भुगतान किया गया है। और ये बातें खुद पीएम की ओर से कही गई कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी में खरीद के नए नए रिकॉर्ड बने हैं। और ये बातें गन्ना किसानों के संदर्भ में बीते 4 सालों का आंकड़ा देते हुए उनकी ओर से कही गई हैं। चित्रा जी, गन्ना समर्थन मूल्य पर खरीदा ही नहीं चित्रा जी, मैंने सामान बेचा, इंतजार कर रहे हैं जी युद्धवीर जी। हमने सामान दिया है, हमने गन्ना पहले डाला है, बाद में पैसे लिए हैं। वो कोई एहसान नहीं है, कोई सरकार ऐसा नहीं है कि हमारा 100% रोक के बैठती हो, लेकिन हमारा इस सीजन का लगा के और ब्याज लगा के जो 15% के ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के, 20,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे बकाया है। सीजन खत्म हो गया, सीजन खत्म हुए आज 5 महीने हो गए हैं। हमारा सवाल ये है कि वो जो पेमेंट 5 महीने से हमको शादियां करनी है, घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, योगी जी ने एक शब्द उसके विषय में नहीं कहा। बता दें हमको मंच के माध्यम से कि गन्ने की पेमेंट गन्ना डालने के बाद कितने साल के बाद बीजेपी देगी, वो कौन सा नियम है, स्पष्ट कर दें ताकि तसल्ली हो जाए। आरपी सिंह जी आप भी बताइएगा। बीरपाल सिंह जी, तो उनको पेमेंट कराना चाहिए हमें। ठीक है बीरपाल सिंह जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अभय दुबे मैं आ रही हूँ आपके पास। बीरपाल सिंह जी, वो कह रहे हैं कि शादियों का सीजन है, तमाम दूसरी भी चीजें हैं, तो ये हमारा भुगतान कब होगा, सरकार इसके बारे में जवाब दे। बीरपाल जी। चित्रा जी, समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदा ही नहीं जाता, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में हमारा सरकार ने मिलों को दिया जाता है गन्ना, और आज भी 60% लोग, देखो दुबे जी तो चुप करो, दुबे जी की नहीं सुन रहा, दुबे जी तो चुप करिए, आराम से हमारा देश, हाँ ठीक है, हमारा देश बारे में लगे हुए हैं और हम कहते हैं किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। और सभी कह रहे हैं, सभी चाहते भी हैं कि किसान को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए, अदरवाइज किसान हमारा देश उन्नति नहीं करेगा। लेकिन अभी 5 सितंबर में जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत थी, आप ये बताइए, जो भाई युद्धवीर सिंह, मैं भी आपका फेवर में हूँ और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, शामली का, मुझे एक रग का पता है। और हमारे देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है, सबसे अधिक पैदावार देता है देश को। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है, मैं अभय दुबे जी को बताना चाहता हूं। लेकिन किसान का जो मूल्य जो बता रहे हैं मिल का मालिक, जो अभी पेमेंट रुका हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी बात, वो पेमेंट सही टाइम पर मिलना चाहिए। देखो छोटे किसान होने के कारण कोई 1 बुग्गी डाल रहा, कोई 2 बुग्गी डाल रहा, कोई 4 बुग्गी डाल रहा, उनको यदि समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनका घर नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी आपके फेवर में हूं। और आज डेटा आया है कि हमारे जितने भी बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हैं, उनकी वजह से 9,000 फैक्ट्री को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जिनकी आमदनी आधी होगी
वो अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। यदि उनकी फैक्ट्री बंद होगी तो लाखों करोड़ों एनएचआरसी ने ये रिपोर्ट जारी करके 4 राज्यों से सवाल पूछे हैं युद्धवीर जी। बिल्कुल, बात को हाँ, एनएचआरसी की ओर से नोटिस जारी किया गया है 4 राज्यों को और कहा गया है कि 9,000 से अधिक उद्योग धंधे बंद हुए हैं। बुजुर्गों को, बच्चों को, दिव्यांगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो समय सीमा एक से दूसरी जगह जाने में आधे घंटे की लगती है वो 2.5 घंटे 3 घंटे लग रहा है। ठीक है, अनुराग भदौरिया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद युद्धवीर जी आप सबका जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन इसी के साथ सरकार बार बार गिना भी तो रही, यूपी के संदर्भ में ही गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। बीते 4 सालों का आंकड़ा ये दिया गया है कल अलीगढ़ के मंच पर। तो ये बातें भी तो सरकार की ओर से ही कही जा रही है। अनुराग, देखिए, सवाल यह है कि देश को 2 लोग हैं जो देश की जान होते हैं। एक है हमारा किसान, दूसरा है जवान। किसान गांव में रहता है और किसान के ज्यादातर बच्चे जवान है, और इसी किसान को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको क्या क्या गालियां नहीं देते, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या मवाली। इसके मतलब किसान के साथ साथ जवान को भी गाली दे रहे हो आप। हिंदुस्तान के जवान को, किसके बाप को अगर आप किसान मवाली बोलोगे, उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत बोलोगे, तो उनके बेटे में भी गाली जाती है। मतलब आप जवान को भी गाली दे रहे हो। अभी जो सवाल मैंने पूछा उस पर भी थोड़ा आपका जवाब चाहूंगी अनुराग। ठीक है, वो हिंदुस्तान सुनिए, मैं अपने चाहे किसान हो चाहे जवान हो, किसी को भी उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत हमारा देश नहीं देता है। ठीक है।